हुकूमत की अदलिया से मुताल्लिक आईनी तरमीम की पार्लियामान से मंजूरी। कौमी असम्बली और सेनेट के अहम इजलास आज होंगे। वज़ीर आज़म की अरकान पार्लियामेंट को अहम कानून साजी के इंदिए के साथ हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास भी आज तलब। वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट में नून लीग और इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में शाइए में इत्तेहादियों ने शिरकत की। हुकूमत और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान मामला तय न हो सके, जिसके बाद हुकूमत फिलवक्त आईनी तरमीम बिल से पीछे हट गई। हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक राय की कोशिश के लिए सैयद खुर्शीद शाह ने पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास 2 बजे तलब कर लिया। इजलास में आईनी तरमीम और अदालती इस्लाहत से मुताल्लिक तजावीज़ पर गौर होगा। मौलाना फजलुर रहमान को मनाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन की मुसलसल भागदौड़। रात गए तक बैठकें लगीं, दस्तरखान सजे। मौलाना ने खूब मेज़बानी की लेकिन अपने पत्ते शो न किए। आनी तरमीम के लिए वोटिंग के वक्त ही पता चलेगा कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। मौलाना ने आईनी तरमीम पर मसालेहत का किरदार अदा करने की तैयारी कर ली। जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने की मुखालफत भी कर दी है। हुकूमत और PTI में इत्तफाक राय न हुआ तो मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन के साथ रहेंगे। PTI वक्त ने मौलाना से आईनी तरमीम को मौखर करने का मुतालबा किया। हुकूमत की मुजवज़ा आइनी तरमीम की तफसीलात सामने आ गईं। आइनी तरमीम में नई 5 रुकनी आइनी अदालत के क़याम की तजवीज़ शामिल है, जो सिर्फ आइन से मुताल्लिक़ केसेस सुनेगी। आइनी अदालत की तश्कील में सूबों और वफाकी जजेस की नुमाइंदगी की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त कैदी नंबर 804 के साथ खड़े नहीं है। मैं आपको स्पीकर साहब वसूख के साथ कहता हूँ, ये 70 पीकेस पाकिस्तान वो कैदी 804 के इशारे पे उठता है। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त गालम गलोच की सियासत के साथ खड़े नहीं है। हमरी कभी कभी लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता वो हमाम का, लेकिन इसमें किसी की हालत अच्छी नहीं। बानी PTI के नाम पर सियासत। बिलावल और बैरिस्टर गौहर आमने सामने आ गए। असम्बली में बिलावल की गरज बरस। बोले कि कैदी नंबर 804 ने अपनी सियासत चमकाने के लिए दारों पर तनकीद की। इन्हें आर्मी चीफ के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट के नताइज भुगतना होंगे। बैरिस्टर गौहर का तुर्की बतुर्की जवाब कहा कि बिलावल की तकरीर से लगता है कि वो ऑक्सफोर्ड से जाली डिग्री लेकर आए। इनकी तकरीर ने साबित किया वो पार्लियामान से नहीं कहीं और से ताकत लेने पर यकीन रखते हैं। राजा परवेज़ अशरफ और उमर अयूब में भी लफ्जी जंग। राजा अशरफ ने कहा आपके दादा आमरीत लाए, बिलावल के नाना ने मुल्क को मुतफ़िक़ा आइन दिया। उमर अयूब बोले बिलावल को देखकर 1958 की एक तस्वीर याद आ गई, जिसमें बिलावल के नाना मेरे दादा से वज़ीर का हल्फ ले रहे हैं। GMKP का नाम लिया जा रहा है। बानी PTI उनको अपने हाथ में रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके राब्ते हैं। बवक्ते जरूरत वो उन राब्तों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। बानी PTI ने जो बीज बोए हैं इसके नताइज खतरनाक होंगे। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजलास में इज़हार ख्याल बोले कि कोई सूबा दूसरे पर लश्कर कशी की बात नहीं करता। डर है खुदा न खास्ता ये खैबर पख्तूनख्वा में आलियदगी की तहरीक ना चला दें। अली अमीन के जरिए डबल गेम खेली जा रही है। 5 ट्रिलियन हमारे पास टोटल हुकूमत के पास है, और हमने सूद जो डोमेस्टिक देना है वो 50 ट्रिलियन पे 20% तकरीबन 10 ट्रिलियन सूद दे देता है। तो आप शुरू कर रहे हैं कि आपके पास तो सूद देने के भी पैसे नहीं, 4.5 ट्रिलियन शॉर्ट है सूद देने के लिए भी। हुकूमत के पास सूद देने के भी पैसे नहीं। मौजूदा हुकूमत IMF के साथ साथ मकामी बैंकों के सामने भी सर झुकाकर बैठी है।
साबिक वज़ीर तवानाई गौहर एजाज की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पाकिस्तानी मईशत का हल सिर्फ तिजारत है, कर्ज लेकर कर्ज देना नहीं, बरामदात को बढ़ाना होगा। पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में कमी का ऐलान, मुतवक्के अवाम को आज बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। पेट्रोल 12 रुपए, मिट्टी के तेल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर कमी हो सकती है। पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों का ऐलान वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद आज, जबकि कीमतों का इतलाक 16 सितंबर से होगा। नेगोशिएशन शुरू हुई है और उसके नतीजे में कुछ आईपीपीज ने अपने आप को पाकिस्तान रुपीज में मामलात करने और अपने रेट को कम करने की बात की है, तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। अगर लिबर्टी ये शहरियार चिश्ती साहब ने इस काम को किया है तो मैं इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन अब बाकियों को भी तो सामने आना चाहिए। लिबर्टी पावर का डॉलर्स के बजाय रुपए में मुआहदे का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की भी चेयरमैन एशिया पाक इन्वेस्टमेंट शहरियार चिश्ती की तारीफ, कहा शहरियार चिश्ती का ऐलान काबिल तारीफ है, दीगर IPPs को भी तकलीद करनी चाहिए। कराची एयरपोर्ट पर 24 घंटे में मंकी पॉक्स का तीसरा मुश्तबा केस सामने आ गया। मुतासरा खातून सऊदी अरब से बरास्ता दुबई कराची पहुंची। जरा के मुताबिक स्क्रीनिंग के दौरान 18 साल खातून में मंकी पॉक्स की अलामत पाई गई। मंकी पॉक्स से मुतासरा खातून को सिंध हुकूमत के इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गजा में इजरायली बमबारी से मजीद 26 अफराद शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। नसीरात जबालिया कैंपों पर वहशियाना हमलों में बच्चे निशाना बने। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 41,000 से ज़ायद, जबकि जख्मियों की तादाद 95,000 से तजावुज़ कर चुकी। गजा में 12 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 5,60,000 बच्चों की वैक्सीनेशन की गई। यमन का बैलिस्टिक मिसाइल तेल अवीव तक पहुंच गया। इसराइली दिफाई निज़ाम मिसाइल को नाकाम बनाने में नाकाम। बस्ती इसराइल में सायरन बजते ही लाखों इसराइली शहरी खौफ के आलम में आरजी शेल्टर में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। मिसाइल गिरने से 5 शहरी जख्मी हो गए। तल अवीव में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में शिद्दत आ गई। वस्ती तल अवीव में हज़ारों अफराद की इजरायली हुकूमत के खिलाफ रैली। मुजाहिरीन ने गजा से यरगमाली रिहा कराने और जंगबंदी का मुतालबा किया। पाकिस्तान के एहसन अयाज अमरीका में जारी इंटरनेशनल स्काउट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में मिस्री खिलाड़ी को 3-0 से शिकस्त दे दी। फाइनल में मिस्र के मोहम्मद शर्फ से मुकाबला होगा। अर्जेंटीना के फॉरवर्ड लायनल मेसी फिट हो गए। अमेरिका में मेजर सॉकर लीग में मजीद 2 गोल कर डाले। इंटर मियामी ने फिलाडेल्फिया को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। और स्पेनिश फुटबॉल लीग में रियल मैड्रिड की रियल सोसिएडाड के खिलाफ 2-0 से कामयाबी। जर्मन लीग में बायरन म्यूनिख ने होल्स्टन को 1 के मुकाबले में 6 गोल से हरा दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।